जय भीम। आप सब थक गए लग रहा है, दोपहर हो गई, काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, गर्मी भी बहुत है। मैं एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगा और इस बार दिल से बोलेंगे जय भीम, ठीक? जय भीम। लग रहा है हम सब जाग गए हैं। जयपुर हिलने वाला है क्या? आपके जय भीम से जयपुर हिलेगा कि नहीं हिलेगा? बस ऐसा ही जोश चाहिए। मुझे पता है एक चीज अभी नोट करा, हमारे बुजुर्ग, उनमें हमारे युवाओं से ज्यादा जान लग रही है आज। हाँ, एक बार ही अपने सब हाथ खड़े करते हैं हमारे बुजुर्ग तो यहाँ पे मौजूद। अरे अब हमारे युवा एक बार ही जरा हाथ खड़े कर दे। अरे वाह, हमारे बुजुर्ग भी हमारे युवा। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखूं, मैं सबसे पहले अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन, अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज राजस्थान की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या की थी। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, उसको फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा। बाबा साहब कहते थे, a form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed। इसका मतलब बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब के हिसाब से जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर जाति और धन को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, हकीकत तो ये है कि आज यहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वह सर्व समाज विरोधी है। खाली बहुजन समाज विरोधी नहीं, सर्व समाज विरोधी है। जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था
सस्ती गैस सिलेंडर देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कई लाख युवाओं को रोजगार देने का, और जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था महिलाओं को शिक्षा मुफ्त कराने का। साथियों, अब जब इलेक्शन हमारे सर पे है, अब जब सिर्फ 4-6 महीने बचे हैं, तो आप ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के विभिन्न नेता आपके बीच में फिर आएंगे और इसी तरह के फिर से अनेकों वादे करेंगे। पर साथियों, हकीकत तो ये है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाई, ना दे पाई हमारे बुजुर्ग, हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना, और ना दे पाई हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारी जनता को तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को तो सिर्फ दुख और दर्द। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को तो सिर्फ एक झूठा भरोसा। साथियों, यहां समय आ गया है यहां की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। साथियों, हकीकत तो ये है कि पिछली यहां की कांग्रेस सरकार ने हमारी माताओं बहनों तक को सुरक्षा नहीं दे सकी। सिर्फ पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए, चाहे वो महिला का गैंगरेप कर मर्डर कर का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षक की को जिंदा जलाने का केस हो, और चाहे वो या एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर गला घोट कर उसकी हत्या करने का केस हो। ऐसे कई हजार केस हमारे सामने रोज आते हैं, आप लोग ये सब जानते हैं। पर साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाए, क्या आपको लगता है उस सरकार के मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का कोई हक है? आपको लगता है कि उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है जो आपकी बहन बेटियों को ना सुरक्षा दे पाए? हाथ उठा के बताइए कि देना चाहिए कि नहीं। तो साथियों, मुख्यमंत्री जी को ना आप ये चीज भूलने देंगे और ना हम ये भूलने वाले हैं। साथियों, ये गुस्सा मेरा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं इस बात से कि जो बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ एक प्रधानमंत्री की रखने बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और यह अकेला राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस नहीं तो बीजेपी ही सही। साथियों, बीजेपी भी कुछ कम नहीं, बीजेपी की भी वही फितरत है, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बहुजन समाज को धोखा देना, दबाकर रखना, उन पे अत्याचार करना। आपको अगर याद दिलाएं, कुछ लोग मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका। बताइए साथियों, ले गए वोट आपका मन की बात सुनाकर? हाथ उठा के बताइए कि सुनाई कि नहीं सुनाई मन की बात? आप सबने बखूबी सुनी। पर अब जब आप सब परेशान हैं, हमारी महिलाएं परेशान हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान हैं, हमारे युवा परेशान हैं, तो मुख्य प्रधानमंत्री जी क्या बोलते? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। क्यों? यही किया ना प्रधानमंत्री जी ने। साथियों, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई इनसे सीखे। केंद्र की सरकार ने खूब वादे किए, जो भाजपा की सरकार है उन्होंने करे वादे कि 10 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। यहां बैठे मेरे साथियों से मैं एक बारी पूछना चाहता हूं,
क्या आप लोगों की लग गई नौकरियां? क्या आप लोगों के लिए महंगाई हुई कम? क्या बढ़ी आप लोगों की बची कुची नौकरियों की आमदनी? साथियों, आमदनी तो तब बढ़ेगी ना जब नौकरी लगेगी। ये सरकार तो इतनी निकम्मी है कि जो 10 करोड़ लगी नौकरियां थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वो भी घटकर आज 5 करोड़ रह गई। जो महंगाई का ढिंढोरा पीट रहे थे और हमें एहसास दिलाने निकले थे कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आज आप सबके सामने है ये। क्या इन लोगों को 100 रुपए का पेट्रोल महंगा नहीं लग रहा? आप ही बताइए, क्या आपके लिए 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा नहीं है क्या? साथियों, ये बड़ा दावे से ठोक के बोले थे कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, परंतु उन्होंने क्या काम किया? जीएसटी लगाया हमारे खाने पर, नोट बंद किए हमारी महिलाओं ने, हमारे गरीब समाज ने जो इतनी मेहनत करके 100 रुपए जोड़ के इतने पैसे इकट्ठे करे, उन्होंने क्या किया? शाम को 8 बजे आए और एक झटके में आपके सारे नोटों की वैल्यू खत्म कर दी। कहा कि आज रात 8 बजे से 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। ऐसी हरकतें करके उन्होंने गरीबी खत्म नहीं करी, उन्होंने गरीब को ही खत्म कर दिया। खास करके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, काम की बात सुनाते कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होता कैसा है और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। साथियों, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार अपनी सरकार बनाई आप लोगों की सपोर्ट से, और बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में लाखों ऐसे काम किए जिनकी आज हम अगर बैठ के गिनती भी करें तो कम पड़ जाएगी। पर उनमें से कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस में, अपने स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था देते हैं, ताकि हमारे बच्चे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं को और महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उनके नाम पे कई यूनिवर्सिटीज और कई जिलों के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। साथियों, बहन जी ने कभी ऐसा खोखला वादा नहीं किया आपको कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो अपने महापुरुषों को सम्मान देंगे। उन्होंने ये सब काम करके दिखाए हैं। आज अगर आप यूपी की आवाम से पूछेंगे तो ये सब जीते जाते सबूत हैं उनकी मेहनत के, आपके भरोसे के। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च। क्या आप एक बार को पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री जी से कि कितनी बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया, कितनी बच्चियों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया। आप यहाँ सब बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी बच्चियों को मिली मुफ्त शिक्षा? बट बहन जी ने बोला नहीं कि मैं मुफ्त शिक्षा दूंगी, बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने 600 करोड़ रुपए खर्चे अपनी बच्चियों के लिए। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा बच्चियों के बैंक खातों में डाले। ये आज भी आपसे
500 रुपए का गैस सिलेंडर का वादा करते हैं। बहन जी 3000 करोड़ रुपए देती है अपनी बच्चियों को। इनसे पूछिए कि कहां की रईसी और कहां की इतनी जनता सेवा। जो बोलता नहीं वो करके दिखाता है। बहन जी ने हमेशा आप लोगों के लिए करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला था इलेक्शन में आने से पहले? उन्होंने बोला था ना कि हम 20 लाख रुपए आपके सीधा खातों में डालेंगे। मैं आप सब यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बोल रही है। बट एक बात यहां हमारे मीडिया बंधु के लिए बता दीजिए, क्या मिल गए आपको 20 लाख रुपए? जरा जोर से बोलिए ताकि पूरे भारत को पता चले। साथियों, बहन जी ने कभी ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया है। ना बहन जी ने कभी ऐसी खोखला योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी। उन्होंने हमेशा अपनी बच्चियों को, अपने भविष्य को, हमारे समाज के भविष्य को एक ठोस भविष्य देने के लिए कदम उठाए। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST व OBC के साथ साथ आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। क्या दिया गहलोत साहब ने आपको घर? क्या दिया मिस्टर सचिन पायलट जी ने घर? आते हैं कि हम घर बनाएंगे, हम फ्री में गैस सिलेंडर देंगे, बिजली देंगे, छत तो दे दें आपको। बहन जी ने दी। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,35,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक दिलाया है। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। और साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोजगार के मौके तब दिए गए जब पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा खुद देश मंदी के दौर से गुजर रहा। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां बंद कर रही थी, लोगों को नौकरियों से निकाल रही थी, और दूसरी तरफ बहन जी लाइन से लगा के हमारे समाज के लोगों को नौकरियां दे रही थी। माननीय बहन जी ने SC, ST, OBC व अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को मुफ्त में राशन कभी नहीं बांटा और ना कभी वादा किया कि मुफ्त में बिजली देंगे। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया, उन्होंने हम सबको रोजगार के अवसर दिए, मौके दिए, ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये ना हो कि 6 महीने बाद वो फिर सड़क पे आके भीख मांगे, बिजली के लिए, राशन के लिए, किसी और पे मजबूर ना हो, अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान साथी अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सबकी बहन जी की वजह से ही। साथियों, हम बहन जी की कुछ बातें आपको यहां बताने आए हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको पता है कि इलेक्शन अब सर पे है, तो दुश्मन इस इलेक्शन में किसी भी हद तक गिर सकता है और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को, ध्यान रखिए, अपने चमचों को जो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला बताते आपको धिका सकते हैं। आपको इन सब से संभल के रहना होगा। दुश्मन इस इलेक्शन में आपको फिर से मुफ्त राशन और बिजली देने का वादा करेंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है? आपको इन सब हथकंडों से बच के रहना है। चाहे मुख्यमंत्री आके कुछ बोले,
बीजेपी का नेता आपको आके कुछ बोले, आपको सिर्फ एक ही चीज उन्हें दिखानी है, अपनी नीली झंडी। बता दीजिए नीली झंडी दिखा के कि इस बारी सत्ता में कौन आ रहा है। साथियों, आप सबके सहयोग से और बहन जी के आशीर्वाद से